स्वागत करते हुए आज के कार्यक्रम को पूरा भारत ही नहीं विश्व मना रहा है। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कृपा से पूरा देश संविधान में एक माला की तरह, मोती की तरह पिरोया गया है। लेकिन जो संविधान को मानने वाले लोग नहीं है ना, वो आज भी संविधान का विरोध करते हैं। इस देश में 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। उसके बाद आज पूरा देश एक संपूर्ण समानता से अपना जीवन जी रहा है। साथियों, 2014 में दिल्ली की संसद में एक डिबेट हुई थी। उस डिबेट में जयसुर खुलना के लोग आए थे और उत्तरी मुंबई के लोग आए थे। वहां पर इस विषय पर चर्चा हो रही थी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को 1946 में हमने पहली बार जिता करके भारत का प्रतिनिधि चुना है। उत्तरी मुंबई के लोग कह रहे थे कि हमने बाबा साहब अंबेडकर को 1947 में जिता करके पहली बार संसद भवन भेजा है। दोनों ही जगह के लोग सही कह रहे थे। बाबा साहब अंबेडकर को 1947 में जब संविधान की जरूरत पड़ी थी तब BN राव और उनकी कांग्रेस के नेताजी अमेरिका गए थे। संविधान के विशेषज्ञ और राजनीति के विशेषज्ञों से मिलने करके भारत का संविधान लिखने के लिए कह रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि भैया आप लोग यहाँ पर गलत आए हो। सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी व्यक्ति कोई है संविधान विशेषज्ञ, तो वो आपके भारत का डॉक्टर अंबेडकर है। आप उनसे संविधान लिखवाइए। वो लौट करके यहाँ पर आते हैं, बाबा साहब अंबेडकर से कहते हैं कि अंबेडकर साहब हमको संविधान लिखना है, तो आपके अलावा कोई और नहीं लिख सकता भारत का संविधान। बाबा साहब ने एक बार तो मना कर दिया कि मैं नहीं लिखता हूँ, जाओ। लेकिन बाबा साहब से बार बार निवेदन करने के बाद बाबा साहब इस बात को राजी हो गए कि चलो हम भारत का संविधान लिखते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी 1947 में जब संविधान सभा के सदस्य चुने गए, उसके बाद से ही बाबा साहब अंबेडकर संविधान को बनाने में लग गए। जयसुर खुलना पूरा विश्व जानता है कि बाबा साहब अंबेडकर को जयसुर खुलना से जिताया था। वो हिस्सा पाकिस्तान का हो गया था। लोग परेशान हो गए थे कि बाबा साहब अंबेडकर तो भारत का प्रतिनिधि थे, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। वो जयसुर खुलना में चला गया हिस्सा। बाबा साहब अंबेडकर भारत में आए तो MR जेकर जो एक कांग्रेस के नेता थे, उनकी सीट खाली कराई गई थी। उस सीट से बाबा साहब को जीता करके उत्तरी मुंबई का प्रतिनिधि चुना गया था और भारत का संविधान लिखने का बाबा साहब को मौका मिला। साथियों, आज पूरा विश्व जानता है कि संविधान ना होता तो हमारी माता बहनों की क्या दुर्दशा होती। पैर की जूती के अलावा कोई दर्जा नहीं था हमारी माताओं बहनों को। आज संविधान की बदौलत MLA MP सारे देश के अंदर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हमारे देश की महिला बन चुकी हैं। आज माननीय केजरीवाल जी और हमारे राजनेता कहते हैं कि नोटों पर लक्ष्मी की और गणेश की। मैं तो ये कहना चाहूंगा, नेशनल से डिबेट में इस बात को करें, विश्व का एक साथ कल्याण हो जाएगा। देश में कहते हैं कि लक्ष्मी की गणेश की फोटो होगी तो भारत तरक्की करेगा। मेरा तो ये कहना है कि अगर इस बात को चाहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पूरे विश्व में लक्ष्मी गणेश की फोटो लगा दें तो एक साथ गणेश जी लक्ष्मी की बात करते हैं। इस देश में धोखेबाज लोगों ने बाबा साहब को धोखा दिया है। आज हमारा पूरा देश इस विषय से कमजोर पड़ रहा है। पढ़े लिखे लोग घरों में मलाइयां खा रहे हैं, लेकिन अपने शोषित पीड़ित भाइयों को कभी देख के पलटते नहीं हैं। इनका ये जिम्मेदारी थी कि हम भी अवसर इनको दें, लेकिन बड़ी बड़ी अपनी गाड़ियां चाहते हैं, बड़ी बड़ी अपने बंगले चाहते हैं, लेकिन समाज के लिए कभी मौका नहीं देते कि इनको भी हम अपने भाइयों को बराबर लाने का प्रयास करें। साथियों, इस देश में बड़ी ही समस्या है। लोग अपनी मलाई खुद ही खाते रहते हैं, लेकिन बाबा साहब ये कहते कि हे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों, जब आपके पास धन दौलत हो जाए, आपके पास गाड़ी बंगले हो जाएं, तब अपने समय में से, अपने अनमोल धन में से आप समाज को भी अवसर देना, जिससे इनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। लेकिन आज लोग है ना, अपनी पड़ी है सबको, मेरे पास कितनी बड़ी गाड़ी हो, मेरे पास कितना बड़ा बंगला हो, बस इसी के चक्कर में पड़े हैं। लेकिन इस समाज के लिए काम करने वाले लोगों की बहुत कमी पड़ गई है। साथियों, इस देश में अगर संविधान ना होता तो ये देश खूबसूरत नहीं होता किसी कीमत पर। आज संविधान से हम सभी लोग सुचारू रूप से अपना जीवन जी रहे हैं। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।